हमने पवित्र वचन मत्ती 5 अध्याय उसके 45 वचन के अंदर ये पढ़ा है, लिखा है, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भलो और बुरो दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। आमीन। तो आज हमें सीखना है कि परमेश्वर अपनी दया किस प्रकार से इंसान के ऊपर करता है, चाहे वो धर्मी हो चाहे वो अधर्मी हो। जो यीशु मसीह को जानते हैं उनके ऊपर भी वो कैसे दया करता है, और जो यीशु मसीह को नहीं जानते उनके ऊपर भी कैसे दया करता है। जो यीशु मसीह को जानकर भी उससे दूर जाते हैं उनके ऊपर भी वो कैसी दया दिखाता है ना। और जो यीशु मसीह को ज्यादा प्यार करते हैं उसके ऊपर वो कैसे अपनी दया को दिखाता है ना। तो हमने पढ़ा है कि लिखा है, क्योंकि वह भलो और बुरो दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर में बरसाता है। हम एक बात सुनते आए हैं कि परमेश्वर सर्वव्यापी है। परमेश्वर सर्वव्यापी का मतलब क्या होता है? कि वो हर जगह मौजूद है ना। इस समय वो यहां भी मौजूद है, वो स्वर्ग में भी मौजूद है, वो बाहर भी मौजूद है, वो अंदर भी, वो हर जगह क्या है? वो हर जगह मौजूद है। ये हमने सुना है, क्योंकि वो सर्वव्यापी है। हम कहते हैं वो हर जगह, लेकिन कैसे? हम ये कैसे जानेंगे कि सच में वो मौजूद है? हमने पढ़ा वो धर्मी पर भी सूर्य उदय करता है और पापी के ऊपर भी सूर्य उदय करता है। धर्मी के ऊपर भी मेघ बरसाता है और पापी के ऊपर भी मेघ बरसाता है ना। देखो, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो एक मिट्टी का पुतला बनाया। क्या बनाया? मिट्टी का पुतला बनाया उसको, और मिट्टी का पुतला बनाकर उसके अंदर अपनी सांस डाली। क्या डाली? अपनी, उसके अंदर जो हवा थी, सांस था, उसको उसके अंदर डाल दिया। और मूल भाषा के अंदर, ओरिजिनल भाषा के अंदर लिखा है उसने अपनी आत्मा डाल दी। हकीकत के अंदर आत्मा को भी और हवा को भी, हिब्रू भाषा जो मूल भाषा है उसको रुआख बोलते, आत्मा बोलते हैं। ये जो हवा है ना हमारे चारों ओर, इसको भी आत्मा बोलते हैं, स्पिरिट बोलते हैं, है ना। देखो, जो मछली होती है कहाँ होती है? पानी में। जैसे ही मछली पानी से बाहर आ जाती है मछली मर जाती है ना। पानी के बगैर मछली मर जाती है। ऐसे इंसान है, जैसे इंसान हवा से बाहर चला जाएगा, जब इंसान का कांटेक्ट हवा से टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर आपको किसी बोरे में पैक कर दिया जाए या किसी कार्टून में पैक कर दिया जाए, क्या आप जिंदा रह पाएंगे? क्योंकि आपका कांटेक्ट किससे टूट गया? हवा से टूट गया। और जब आपका कांटेक्ट हवा से टूट जाएगा तो आप मर जाएंगे। जैसे मछली जो है वो बिना पानी के मर जाती है, ऐसे ही इंसान जो है वो बिना हवा के मर जाता है। तो जो हवा है वो किसने डाला इंसान के अंदर? परमेश्वर ने डाला। समझ आया? तो परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, इन हवाओं में, जो हम स्पेस देखते हैं पूरी दुनिया में, स्पेस जो है ना, परमेश्वर का आत्मा इन हवाओं में होकर हर जगह मौजूद है ना। क्योंकि इस दुनिया के अंदर जितनी भी गतिविधियां होती हैं वो कैसे होती है? हवा के द्वारा। अगर हवा नहीं होगी तो कोई भी गतिविधि
ये पंखा भी नहीं चलेगा, ये एसी भी नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं काम करेगा, ये बिजली भी नहीं आएगी, कुछ सब कुछ एक मिट्टी का पुतला बनके रह जाएगा। सब कुछ क्या बन जाएगा? क्योंकि पहले क्या था, इसमें क्या डाल दिया था? सांस डाल दी, हवा डाल दी, और ये सब कुछ जीवित हो गया। समझ आ रहा है? तो परमेश्वर सर्वव्यापी है, इसका प्रमाण क्या है? ये हवा, हम सांस ले रहे, हम जीवित हैं, ये उसकी वो दया है जो वो पापी के ऊपर भी करता है और धर्मी के ऊपर भी करता है, क्योंकि वो पापी को भी प्यार करता है और वो धर्मी को भी प्यार करता है। अब दोनों में फर्क क्या है, समझना है हमें, सही से समझना है इन बातों को। समझ आया? तो ये जो हवा है हमारे चारों ओर, ये परमेश्वर की उपस्थिति है, प्रेजेंस है, जो इंसान को चलता फिरता बना रही है, इंसान को जीवित करती है, इंसान को वो ताकत देती है जिससे इंसान सांस लेता है, नया बल प्राप्त करता है और काम करता है, चलता है। क्योंकि जैसे ये सांस एक दिन उसके अंदर से निकल जाएगी, सांस जिस दिन इंसान के अंदर से निकल जाएगी, है ना, निकलती क्या है? हम कहते हैं ना आत्मा निकल गया, पर आत्मा क्या निकल गया? सांस निकल गई ना, दम मुक गया। कहते हैं ना, क्या कहते हैं? दम मुक गया, निकल गया, दम निकल गया, प्राण निकल गए। क्योंकि ये जो हवा है, इसी को हवा के लिए भी आत्मा ही, इसको भी आत्मा बोलते हैं। समझ आया? तो परमेश्वर आत्मा है, बाइबल कहती है परमेश्वर आत्मा, और वो हर जगह मौजूद है, वो हर इंसान के काम को, चीजों को देखता है इन हवाओं में। समझ आया? तो इसी तरीके से परमेश्वर अपनी भलाइयों को, अपनी दया को पापी पे भी दिखा रहा है और धर्मी पे भी दिखा रहा है। अब दोनों में फर्क क्या है? अब ध्यान से सुनना है हमें। देखो, ये कमरा है, इस कमरे में आप पंखा बंद कर दीजिए, एसी बंद कर दीजिए, आपकी हालत क्या हो जाएगी? हालत खराब हो जाएगी ना। सांस तो आप ले रहे हैं, जिंदा तो आप हैं, लेकिन हालत आपकी क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी ना। अगर हम रोड पे चलते फिरते या कमरे में रहते हैं, हवा तो होती है, लेकिन हवा का एक एहसास जो होना चाहिए, वो एहसास हमें नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि गर्मी इतनी लगती है हमें, पसीने हमें ऐसे छूट रहे होते हैं, लेकिन सांस है, हवा है, इसीलिए तो हम सांस ले रहे हैं और जिंदा है। पर क्योंकि पंखा नहीं है या एसी नहीं है, तो हमारी हालत क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। समझ आया बात? ऐसे ही परमेश्वर की उस उपस्थिति के बगैर, अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आते, उसके पास नहीं आते, तो हमारी हालत क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। परमेश्वर तो साथ में है, लेकिन हम उसकी उपस्थिति को महसूस, हवा हर जगह है, फिर पंखा क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमें हवा का क्या हो? एहसास हो। हमें वो हवा चाहिए जिससे हमारे शरीर को वो ठंडक मिले, वो आराम मिले कि हमारा शरीर तरोताजा रहे। समझ आया? ऐसे ही जब हम चर्च जाते हैं, हम बाइबल को पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर की वो उपस्थिति को हम महसूस करते हैं, जिससे हमारे अंदर की अंतर आत्मा जो है वो बदलना शुरू होती है। हमें परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास होना शुरू होता है, हमें उसकी प्रेजेंस का एहसास होना शुरू होता है। जब हम चर्च में जाते हैं, उसकी प्रेजेंस का एहसास होना, इसीलिए तो हमें चर्च जाना जरूरी है, इसीलिए तो हमें प्रार्थना करनी जरूरी है। हवा हर जगह है, लेकिन बंद कर दो ना फिर पंखे को, बंद कर दो एसी को। आज बहुतों के जीवन क्यों खराब है, हालात क्यों खराब है? परमेश्वर ने दया करके उनको जिंदा रखा है कि वो लौट आए, मन फिराएं, पश्चाताप करें, पर इंसान नहीं करना चाहता। तो जैसे बिना पंखे और एसी के हालत खराब हो जाती है, ऐसे बिना परमेश्वर के इंसान की हालत खराब हो जाती है। अब ज्यादा देर गर्मी में रहोगे बिना पंखे के, तो क्या होगा? फोड़े शुरू हो जाएंगे, फुंसियां निकलनी शुरू हो जाएंगी,
फिर इन्फेक्शन होना चालू हो जाएगा, फिर भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां लगनी शुरू हो जाएंगी ना। ऐसे ही बिना परमेश्वर के, बिना उसकी हुजूरी को महसूस करे बगैर हमारी हालत जो है क्या होनी शुरू हो जाएगी, खराब होना शुरू हो जाएगी, बिगड़ना शुरू हो जाएगी। और फिर इंसान कहता है कि परमेश्वर मेरी सुनता ही नहीं है। क्या हम उसकी प्रेजेंस को महसूस करते हैं? क्या हम उसके पास आते हैं? वो परमेश्वर है जो हर समय हमारे साथ रहना चाहता है, हर समय हमें वास करना चाहता है, हर समय अपनी उपस्थिति का एहसास हमें दिलाना चाहता है। अगर एक दिन आपका पंखा खराब होगा, क्या आराम से बैठ जाओगे? बताओ, खलबली मच जाएगी अंदर। पैसा नहीं भी होगा ना, दूसरों से पैसा पकड़ के आप पंखा ठीक करवाओगे या लेके आओगे। तो बिना परमेश्वर के ये जीवन कैसे चल सकता है? बिना उसकी हजूरी के ये जीवन कैसे चल सकता है? हम तुरंत बहाने बना देते हैं, हमारे पास ये काम था, वो काम था। बनाओ बहाने। एक दिन जो ग्रेस का समय है, दया का समय, वो खत्म हो जाएगा। जो सांस उसने दी है, बाइबल कहती है वो सांस हमसे ले ली जाएगी। जब एक बार क्या होता है कि इंसान जब बीमार पड़ जाता है तो सांस भी नहीं ले पाता है बीमारी के कारण। क्या होता है? सांस। ऐसे ही पाप के कारण इंसान परमेश्वर की उपस्थिति को से बेजान हो जाता है, नहीं ले पाता उसकी उपस्थिति का आनंद। क्योंकि क्या जीवन में आ गया? पाप आ गया। जब इंसान सांस नहीं ले पाता तो उसको ऑक्सीजन चढ़ाया जाता है, आर्टिफिशियल। ऐसे जब इंसान पाप पे चला जाता है, उसको पश्चाताप करके लौटना होता है, तब परमेश्वर की उपस्थिति उसके जीवन में आएगी, तब पवित्र आत्मा की उपस्थिति उसके जीवन में आएगी। समझ आ रहा है? तो हमारे चारों ओर उसकी हवा है, ये उसकी आत्मा है। ये इस बात का प्रमाण है, सबूत है कि परमेश्वर सर्वव्यापी है और वो सबके ऊपर क्या कर रहा है? वो दया कर रहा है। और उसकी दया का एक समय है, एक दिन ये सांस ले ली जाएगी। परमेश्वर की हजूरी के बगैर हमारा जीवन परेशानियों में, कर्जों में, समस्याओं में जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी हजूरी में नहीं है। और जो उसकी हजूरी में रहते हैं, जो समर्पण करते हैं, उनके जीवन देखो कैसे लहलाते रहते हैं, तरोताजा रहते हैं, बढ़ते जाते हैं, आशीषित होते जाते हैं। एक समय मैं भी था कंगाल, खाने के लिए नहीं था, पीने के लिए नहीं था, पहनने के लिए नहीं था, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति को जब ढूंढना शुरू किया, आज सब कुछ है परमेश्वर की दया से। तो वो बढ़ाने वाला परमेश्वर है। जैसे आप अपने शरीर की देखभाल करने के लिए अच्छा पंखा लगाते हैं, एसी लगाते हैं या हवा के कांटेक्ट में रहते हैं ताकि शरीर हमारा भला चंगा रहे, स्वस्थ रहे, ऐसी आत्मा के लिए हमें परमेश्वर की हजूरी की जरूरत है। इसलिए हमें चर्च आने की जरूरत है, इसलिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, हमें उपवास करके उसकी हजूरी को ढूंढने की जरूरत है, ताकि एक भारी एहसास हमारे जीवन में जब उसकी उपस्थिति का होगा तो हम अंतरात्मा में तरोताजा होते जाएंगे, बदलते जाएंगे, बलवान होते जाएंगे, मजबूत होते जाएंगे ना। वो सर्वव्यापी, वो हर जगह मौजूद है। यही उसकी बड़ी दया है कि हम चल फिर रहे हैं, हम सांसें ले रहे हैं। जिस दिन सांस निकल गई, चल फिर के दिखाना। और उसके बाद आज लोग बहाने बना रहे हैं ना, बहाने बना लो। जिस दिन दम मुक गया, उसने सांसें ले ली, फिर चारों तरफ हवा तो होगी लेकिन आपके अंदर हवा नहीं होगी। जिस दिन आपके अंदर से हवा निकल गई, सांस निकल गया, जिंदगी खत्म। फिर उसके बाद अनंत काल की आग है, न्याय है, जहां इंसान हमेशा के लिए आग में तड़पता रहता है, मरता रहता है। आज आप कह दो कि ठीक है परमेश्वर तूने मुझे कुछ नहीं दिया, शिकायतें कर लो। क्या आपका बच्चा कैसा भी क्यों ना हो, क्या वो बाप और बेटे का रिश्ता खत्म हो जाता है? क्या बाप बेटे का रिश्ता टूट जाता है? क्या बेटा बाप कहना बंद कर देगा? रिश्ता कभी खत्म नहीं होता, प्यार वही होता है। वो हमारा पिता है, बाइबल कहती है, लिखा है ना, हमारा स्वर्गीय पिता धर्मियों पे भी अपना सूर्य उगाता है और पापियों के ऊपर भी
याद रखना, आज तो अपने बल से आप जिधर चाहो जो मर्जी कर लो, एक दिन बल नहीं रहेगा शरीर में। एक दिन उस परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा न्याय के आगे कि उसने जो अनुग्रह का समय आपको दिया, जो उसने समय दिया आपको, आपने उसे कैसे मिसयूज किया, कैसे आपने उसको व्यर्थ कर दिया। एक दिन लेखा देना पड़ेगा। परमेश्वर अपनी उपस्थिति का एहसास दिला रहा है। परमेश्वर, अब देखो, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में ज्यादा रहते तभी तो ये बातें स्वर्ग से हमारे अंदर आती हैं, तभी तो ये चीजें हमें स्वर्ग से मिली हैं, है ना। अभी ये चीजें मुझे स्वर्ग से मिली हैं। बाइबल में लिखा है कि एक बाप था, उसके 2 बेटे थे, है ना। बड़ा बेटा बाप के साथ रहता था, बाप के काम में हाथ बटाता था, लेकिन छोटा बेटा जो था वो एक गलत संगति में पड़ गया। और जब बाप उसको रोका टोकी करता था तो परेशान हो गया और बाप को कहा, बाप पिता, मेरा जो प्रॉपर्टी में हिस्सा है, संपत्ति में जो मेरा हिस्सा है वो मुझे दे दे, ताकि मैं उसको लेकर दूर देश चला जाऊं। पिता दयालु है। पिता ने कहा कि ठीक है। उसने अपनी संपत्ति में से आधा हिस्सा उस छोटे बेटे को दे दिया और छोटा बेटा उस संपत्ति को लेकर दूर देश में चला गया। पिता से दूर चला गया, परमेश्वर से दूर चला गया, उसकी उपस्थिति से दूर चला गया। थोड़े दिन खूब मजे किए उसने, सारा पैसा अय्याशी में, इधर उधर की चीजों में उड़ाने लगा। लेकिन समय आया जब उसका सारा पैसा खत्म हो गया, क्योंकि परमेश्वर से क्या हो गया था? दूर हो गया था। एक दया का समय था। उसका सारा पैसा बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, और उसके सब रिश्तेदारों ने, सब जानकारों ने उससे मुंह मोड़ लिया। और जिस देश में वो गया था, बाइबल कहती वहां भी अकाल पड़ गया और उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई। वो एक सूअर चराने वाले के पास गया कि हो सके तो मुझे कोई काम दे दो। तो उसने सूअर चराने का उसे काम दे दिया और वो सोचता था कि जो फलियां सूअर खाती हैं उसे ही खाकर मैं अपना पेट भर लूं, उसे ही खाकर मैं अपना पेट भर लूं। और वो रोज ऐसे ही काम कर रहा है, रोज ऐसे ही काम कर रहा है। हवा है, सांस आ रही है, लेकिन उसकी हालत क्या हो गई? बहुत बदतर हो गई। तब उसे याद आया, मेरे बाप के घर में इतने नौकर हैं, पेट से भरकर उनको खाना मिलता है, कपड़े मिलते हैं, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं। तो मैं काम करूंगा, अपने बाप के पास जाऊंगा और कहूंगा, पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे विरोध में बड़ा पाप किया है। और वो अपने आपे में आया, नंगे पांव, किराया नहीं था, भटकते भटकते, चिथड़े कपड़े हो रखे थे, भटकते भटकते वो अपने बाप के पास पहुंचा। जब बाप ने दूर से देखा तो रिश्ता खत्म नहीं हुआ था। बाप ने दौड़कर उस बेटे को गले से लगा लिया और बेटे ने कहा, पिताजी, मैंने तेरे विरोध में और स्वर्ग के विरोध में बड़ा पाप किया है। अब इस लायक नहीं हूं कि मैं तेरा बेटा कहलाऊं, मैं इस लायक नहीं हूं कि तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने नौकर के समान रख ले। तो बाप ने कहा, बेटा तू मेरे पास आ गया है। तो उसने अपने नौकरों को बुलाया, कहा, इसके लिए बढ़िया कपड़े लेकर आओ, इसे नहलाओ, इसे बढ़िया कपड़े पहनाओ, जूती पहनाओ, अंगूठी पहनाओ और एक बड़ा दावत करो। ये बाप का प्रेम है, ये परमेश्वर का प्रेम है। हम चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, कितने भी गलत काम क्यों ना करें, अगर हम उसके पास लौट आते हैं, मन फिरा लेते हैं, है ना, उस गर्म कमरे को छोड़कर एसी की हवा में आ जाते हैं, है ना। क्या कई बार बहुत धूप में से जब हम आते हैं ना, तो एकदम से जब हम एसी में आते हैं तो ऐसा लगता है कि स्वर्ग में आ गए थोड़े, है ना। उस समय एक एहसास होता है हमें ना। ऐसे ही जब पाप के जीवन से निकलकर आप परमेश्वर के पास आओगे, आपको फील आएगा कि अब हम स्वर्ग में आ गए। वो जो गुलामी थी, वो जो बोझ था, वो जो पीड़ा थी, वो जीवन से निकल गई है। एक असीम स्वर्गीय शांति हमारे जीवन में आ जाएगी। आमीन, हालेलुया। वो बेटा अपने आपे में आया और पिता के पास आया और पिता ने
उसे नौकर नहीं बनाया, उसे फिर से अपना पुत्र बना लिया, उसके लिए दावत किया, उसे फिर से अपनी उपस्थिति से, जब वो बाप की उपस्थिति में रहने लगा, फिर से उसके चेहरे से चमक निकलने लगी, उसके वस्त्रों से रोशनी निकलने लगी, वही अधिकार, वही सामर्थ्य एक बार फिर से उसे मिल गया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर धर्मियों पर भी अपना सूरज उगाता है और अधर्मी पर भी सूरज उगाता है। उसने धर्मी को भी सांस दी, अधर्मी को भी सांस दी, पर फर्क यह है कि धर्मी उस हजूरी में रहता है, परमेश्वर की हजूरी को महसूस कर पाता है, लेकिन अधर्मी, पापी उस हजूरी से दूर है, उस हजूरी को महसूस ही नहीं कर पाता, परमेश्वर को महसूस ही नहीं कर पाता और कहता कौन परमेश्वर, मुझे तो पता ही नहीं। लेकिन जब एक दिन दम मुक जाएगा, जब बीमारी आ जाएगी, जब न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा, तब उसे पता चलेगा कौन परमेश्वर है। अभी तो अच्छी भली सांसें ले रहे हैं तो हमें सांस की कीमत नहीं पता, लेकिन जब हॉस्पिटल में जाएंगे ना, जब सांस नहीं आएगी और ऑक्सीजन का बिल भरना पड़ता है, तब पता चलता है ऑक्सीजन की कीमत क्या है, तब पता लगता है। कोरोना में पता लगा लोगों को सांस की कीमत क्या है। परमेश्वर अगर हमसे ये बिल ले लेता ना सांस का, कभी ना दे पाते, है ना। तो हम परमेश्वर के कर्जदार हैं, वो हमारा पिता है, हम उसकी संतान हैं। अगर वो हमारे जीवन में चमत्कार ना भी करे, तब भी वो हमारा पिता है, तब भी वो परमेश्वर है। अगर वो करता है तब भी वो परमेश्वर है। अगर वो करेगा तब भी हमें उसके सामने न्याय देना है, और नहीं करेगा तब भी न्याय देना है। हम उससे बच के भाग नहीं सकते। अच्छा है हम मन फिराएं, उसके पास आए, अपना जीवन उसके आगे समर्पण करें, अपने आप को नम्र और दीन करें, और परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी भलाइयों को दिखाएगा। हनन्याह, मिशाएल, अज़रिया के सामने एक आग की भट्टी पड़ी हुई थी। उन्होंने कहा हमारा परमेश्वर इस भट्टी से हमें बचा सकता है, लेकिन यदि नहीं भी बचाएगा, राजा तुझे मालूम हो कि वो तब भी जीवित परमेश्वर है, हम उसी की आराधना करेंगे। अगर वो चंगा करेगा तब भी धन्यवाद, और नहीं करेगा तब भी धन्यवाद। लाजर बीमारी में मर गया, उसके शरीर पे इतने घाव थे, कुत्ते उसे चाटते थे, लेकिन लाजर ने शिकायत नहीं किया कि मेरे घाव चंगे नहीं हुए तो तू परमेश्वर नहीं है। नहीं, वो तब भी परमेश्वर है। क्या हुआ? धनी मलमल के मखमल के कपड़े पहन रहा था, लाजर भी मर गया, धनी भी मर गया। क्या हुआ? लाजर के घाव खत्म हो गए। मरने के बाद उसने अब्राहम की गोद में अपनी आंखें खोली, लेकिन धनी ने अपनी आंखें नरक की आग में खोली। हमेशा की नाम धराई में, हमेशा की गिनौने नाम धराई में खोली। क्या लाजर अब दुखों को याद करेगा? क्या कोई घाव उसको परेशान करे? अनंत काल का विश्राम उसे मिल गया है, अनंत काल का आराम उसे मिल गया है। यही तो है, परमेश्वर कई बार हमें परखता है, हमें जांचता है कि ये मेरी आशीष को प्यार करता है या मुझे प्यार करता है, ये मेरी चंगाई को प्यार करता है या मुझे प्यार करता है। आपको कैसा लगेगा जब आपके बच्चे आकर सिर्फ जब आएंगे जब आपसे पैसा मांगना हो, जब आपसे गिफ्ट चाहिए, जब आपसे चीजें चाहिए, और उसके बाद वो आपके पास आके बैठे ही ना? हमें बुरा लगेगा। तो परमेश्वर भी चाहता है मुझे प्यार करे। तभी लिखा है पहले उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करो, तब तुम्हें सारी वस्तुएं मिल जाएंगी, है ना। तो हमें उसे ढूंढना है, उसकी हजूरी को ढूंढना है। इसीलिए हमें चर्च जाना है, इसीलिए हमें बाइबल को पढ़ना है, इसीलिए हमें प्रार्थना करना है, हमें उपवास करना है। हर जगह उसकी उपस्थिति मौजूद है, क्योंकि वो सर्वव्यापी है, वो हर जगह मौजूद है। हम तभी उसकी उपस्थिति को महसूस कर पाएंगे जब हम पश्चाताप करेंगे, सारे मन से उसकी ओर फिरेंगे, चर्च आएंगे, प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे, तब हम जीवित परमेश्वर को अपने जीवन में महसूस कर पाएंगे। आमीन, आमीन। इसलिए इस ग्रेस के समय को, इस दया के समय को व्यर्थ ना करें, परमेश्वर की हजूरी में आए, सच्चा पश्चाताप करें, उसकी ओर फिरे, वो आपको अनंत जीवन देगा, वो आपको सदा का विश्राम देगा। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। धन्य है आप स्वर्ग में विराजमान महामहिम स्वर्गीय पिता, जो सच में स्वर्गीय रेवलेशन भेद आपने इस वक्त अपनी आत्मा के द्वारा प्रकट किया है। आपने पतरस को कहा, ये बातें तुझ पे लहू और मांस ने नहीं, पर मेरे बाप की आत्मा ने प्रकट किया है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं तेरी दया के लिए, जो धर्मियों पर भी सूरज उगाता है, अधर्मियों पर भी सूरज उगाता है।
तेरी करुणा के लिए जो हम सबको अपनी सांस से तृप्त करता है, अपनी हवा देता है मेरे प्रभु जी। पर इंसान आज इतना खुदगर्ज हो चुका है, स्वार्थी हो चुका है अपने पाप में, वो फिर भी तेरी हजूरी को नहीं ढूंढता मेरे प्रभु। अपने लोगों के ऊपर दया कर, आज इनके मन को अपनी ओर लौटा लिया प्रभु। आज जितनों ने आपके कलाम को सुना है मेरे राजा यीशु, उन सबके मन आपकी ओर फिरने पाए, वो पश्चाताप करने पाए और अनंत जीवन में प्रवेश करने पाए। प्रभु यीशु आप दया करें, प्रभु यीशु आप दया करें। मेरे पीछे बोले प्रभु यीशु, हम पापी हैं, हम गुनहगार हैं, हम आपसे दूर गए हैं, हमने बहुत सारी बातों में आपके विरोध में बड़े पाप किए हैं। आज हम पश्चाताप करते हैं, आपसे माफी मांगते हैं। यदि आप हमें सांस ना देते हम कुछ ना कर पाते, यदि आप हमें बल ना देते तो हम कुछ ना कर पाते, यदि आप हम पर दया ना करते हम कुछ नहीं कर पाते। प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ, मैं आपकी ओर फिरता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझ पे दया कर दीजिए कि मैं अब से आपकी हजूरी को खोजूं, मैं चर्च जाऊं, मैं बाइबल पढूं, मैं उपवास करूं, मैं प्रार्थना करूं और मैं आपकी हजूरी के लिए भूखी और प्यासी रहने पाऊं। प्रभु यीशु, मेरे जीवन के द्वारा आपको महिमा मिले। अपने लहू से धोकर आप मुझे शुद्ध कर दीजिए। अनंत जीवन के लिए आप मेरी गवाही करें। मैं विश्वास करना चाहता हूँ, मेरे अविश्वास का आप उपाय करें। मुझ पर दया करें, मुझ पर दया करें। प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन।